दोस्तों, आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करेंगे जिसे अक्सर हम बढ़ती उम्र का तकाजा मानकर छोड़ देते हैं। वो है पैरों की सूजन और भारीपन। अगर आप रात को मोजे उतारते हैं और टखनों के पास गहरे निशान मिलते हैं, या सुबह उठते ही ऐसा लगता है जैसे पैरों में जान ही नहीं है, पैर पत्थर की तरह भारी महसूस होते हैं, शायद आपने कई घरेलू नुस्खे आजमाए होंगे, लेकिन ये सूजन बार बार वापस आ जाती है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए एक लाइफ चेंजर साबित होने वाली है। क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि क्या खाना है, बल्कि मैं आपको शरीर के उस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताऊंगा जो अंदर से फेल हो चुका है। अगले 15 से 20 दिनों में आप न सिर्फ इस सूजन से छुटकारा पाएंगे, बल्कि अपनी बॉडी में एक नई एनर्जी महसूस करेंगे। दोस्तों, अक्सर हमें लगता है कि पैरों में पानी भर गया है क्योंकि हम ज़्यादा चल लिए या फिर ज़्यादा खड़े रहे, लेकिन असली कहानी आपके सेल्स के अंदर चल रही है। हमारे हर सेल में एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है। इसका काम है कचरे यानी नमक को बाहर फेंकना और जरूरी पोषक तत्वों को अंदर लेना। अब गौर से सुनिए, जब हमारे खान पान में मैदा, बिस्किट, नमकीन और चीनी की मात्रा बढ़ती है तो शरीर में इंसुलिन स्पाइक होता है। ये बढ़ा हुआ इंसुलिन आपकी किडनी को आदेश देता है कि नमक को शरीर के अंदर ही कैद कर लो, और जहां नमक रुकेगा वहां पानी अपने आप रुक जाएगा। ग्रेविटी की वजह से ये सारा जमा हुआ पानी आपके पैरों में उतर आता है। अब इस सूजन को ड्रेन करने के लिए ये 3 चीज़ें एक टीम की तरह काम करती हैं, जिसमें पहला है पोटेशियम। पोटेशियम शरीर का वो ड्रेनेज पाइप है जो सोडियम यानी नमक को बाहर निकालता है। आज के प्रोसेस्ड खाने में नमक बहुत ज़्यादा है और पोटेशियम लगभग गायब। जब तक पोटेशियम पूरा नहीं होगा, सूजन नहीं जाएगी। तो पोटेशियम वाली चीज़ों को आपको डाइट में शामिल करना होगा। इसमें सबसे अच्छी चीज़ है वह है नारियल पानी। इसे नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ये बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के तुरंत काम शुरू करता है। दूसरा है शकरकंद, स्वीट पोटैटो। इसमें केले से भी कहीं ज़्यादा पोटेशियम होता है। इसके अलावा सफ़ेद राजमा और लोबिया को भी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये आपकी नसों के पंप को चालू करने में मदद करते हैं। आप दिन में 1 या 2 केला भी खा सकते हैं। ये सबसे आसान और सस्ता ऑप्शन है। केला भी अच्छी मात्रा में पोटेशियम देता है। अब बहुत से लोग आलू छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप आलू को उबालकर छिलके समेत बिना ज़्यादा तेल मसाले के खाते हैं तो यह पोटेशियम का बहुत बड़ा सोर्स है। अभी तरबूज का सीज़न चल रहा है। गर्मियों में न केवल पानी की कमी को पूरा करता है, बल्कि इसमें मौजूद पोटेशियम सूजन को कम करने में मदद करता है। तो इस गर्मी के सीज़न में तरबूज को डाइट में ज़रूर शामिल कीजिएगा। इसके अलावा अनार खाइए। ये दिल की सेहत और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए पोटेशियम का राजा माना जाता है। दूसरा विटामिन है विटामिन B1, जिसे थायमिन कहते हैं। विटामिन B1 को अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये नसों की मजबूती के लिए सबसे ज़रूरी है। कमी के क्या संकेत हैं? अगर सूजन के साथ साथ पैरों में सुन्नपन, नमनेस या चींटियाँ चलने जैसा महसूस होता है तो समझ लीजिए B1 की भारी कमी है। ज़्यादा चीनी खाने वाले लोगों में या फिर जो सफ़ेद चावल खाते हैं उनमें B1 की कमी देखी जाती है। तो इसके लिए क्या खाएं? देखिए, B1 के लिए आप 1 मुट्ठी भीगी हुई मूंगफली खा सकते हैं या फिर भुनी हुई मूंगफली खा सकते हैं, लेकिन बिना नमक वाली खाना है। या फिर सूरजमुखी के बीजों को डाइट में शामिल कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच तवे में भुना हुआ सूरजमुखी के बीजों का सेवन कीजिए। ये आपकी नसों की दीवारों को मजबूत करते हैं ताकि पानी बाहर न रिसे। इसके साथ ही आप छिलके वाली काली दाल खा सकते हैं, जिसे उड़द की दाल कहते हैं। इसमें विटामिन B1 काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा मटर को भी डाइट में शामिल कीजिए। ताज़ी हरी मटर या फिर सूखी मटर B1 का बहुत ही स्वादिष्ट ऑप्शन है। तिल को भी डाइट में शामिल कर सकते हैं। काले या सफ़ेद तिल को हल्का भूनकर सलाद या खाने के ऊपर डालकर खाएं। यह नसों के लिए पावर हाउस है। ओट्स खाइए सुबह नाश्ते में। नाश्ते में ओट्स का सेवन B1 की कमी को जल्दी भरता है। आप पॉलिश किए हुए चावल की जगह दलिया खाया करें। अनाज के छिलकों में ही विटामिन B1 होता है जो पॉलिशिंग के दौरान निकल जाता है। तीसरा है दोस्तों मैग्नीशियम। मैग्नीशियम वो स्पार्क प्लग है जो सोडियम पोटेशियम पंप को बिजली देता है। अगर रात को सोते समय पिंडलियों में खिंचाव, क्रैम्प्स आता हो तो ये मैग्नीशियम की कमी है। मैग्नीशियम नसों को रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है।
तो मैग्नीशियम के लिए आप क्या खाएं? कद्दू के बीजों का सेवन करें, पंपकिन सीड्स का। मैग्नीशियम का सबसे अच्छा सोर्स है। सिर्फ 2 चम्मच बीज रात को भिगोकर सुबह खाना जादू की तरह काम करता है। कद्दू के बीजों के अलावा आप इनका भी सेवन कर सकते हैं, जैसे काले चने। हमारे भारतीय घरों में काले चने खूब खाए जाते हैं। इनमें मैग्नीशियम और प्रोटीन दोनों भरपूर होते हैं। अमरूद का सीजन में अमरूद खाइए। यह फल मैग्नीशियम का एक बहुत ही अच्छा और सुलभ सोर्स है। मूंगफली का भी सेवन कर सकते हैं। भुनी हुई मूंगफली बिना नमक वाली मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने का सबसे देसी तरीका है। अगर आप काजू खा सको तो 3 से 4 काजू रोजाना खाया करें, वो भी भिगो कर। ये नसों की कमजोरी को दूर करता है। इसके अलावा गेहूं की रोटी की जगह कभी कभार ज्वार या बाजरे की रोटी खाएं या फिर रागी का रोटी खाएं। इनमें मैग्नीशियम बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसके अलावा रात को भीगे हुए बादाम और अखरोट भी बेहतरीन होते हैं। इन्हें भी खाकर आप मैग्नीशियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, इसे आजमाना पड़ेगा। अगले 7 दिनों तक ये फॉलो कीजिएगा। क्या करना है? सबसे पहले चीनी को तलाक दे दें। जी हाँ, अगले 1 हफ्ते के लिए मीठा और मैदा बिल्कुल बंद कर दें। आप देखेंगे कि बिना किसी दवाई के 48 घंटे के अंदर आपका वजन 1 से 2 किलो कम हो जाएगा, क्योंकि जमा हुआ फालतू पानी पेशाब के जरिए बाहर निकल जाएगा। दूसरा है काला नमक अपनाएं। सफ़ेद टेबल सॉल्ट की जगह सेंधा नमक या फिर काला नमक का इस्तेमाल करें, वो भी सीमित मात्रा में। दोपहर के खाने में सलाद जरूर रखें, वो भी बड़ी प्लेट सलाद का रखें जिसमें खीरा, टमाटर, गाजर वगैरह हो, है ना। ये पोटेशियम की कमी को नेचुरल तरीके से भर देगा। इसके अलावा दिन में 10 मिनट के लिए दीवार के सहारे पैरों को ऊपर करके लेटें, है ना। इससे जमा हुआ पानी वापस दिल की तरफ फ्लो करेगा और सूजन कम होगी। दोस्तों, ये जानकारी आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए है, लेकिन अगर आपको किडनी की गंभीर समस्या, हार्ट फेलियर या फिर लीवर की बीमारी है तो पोटेशियम की मात्रा बढ़ाने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें, क्योंकि ऐसी स्थिति में शरीर को बहुत ही संतुलित डाइट की ज़रूरत होती है। तो आज से 30 दिनों के लिए आपको मैं चैलेंज देता हूँ। 30 दिनों तक आपको बस अपनी डाइट में ये बदलाव करने हैं और चीनी मैदे से दूरी बनानी है। 30 दिनों के बाद इसी वीडियो के नीचे आकर मुझे बताइएगा कि आपके पैरों की सूजन में कितना सुधार आया। आपको जो मैंने विटामिन B1, पोटेशियम और मैग्नीशियम के बारे में बताया, इसका डाइट में PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसे ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी वाकई काम की है तो इसे अपने माता पिता और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो पैरों के दर्द और सूजन से जूझ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम मिलकर स्वस्थ भारत बना सकें। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और रुद्र होम रेमेडीज से जुड़े रहिए। धन्यवाद।